हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक जो कि क्लास 4th की है वो हम सॉल्व कर रहे थे और हमने एवरीडे मैथमेटिक्स पूरा सॉल्व कर लिया था। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 25 तक हम कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका अचीवर्स सेक्शन का हॉट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिशिका हैज द फॉलोइंग नंबर कार्ड्स। अब यहाँ पे एक बच्ची है मिशिका जिसके पास में ये कुछ डिजिट्स हैं, कुछ नंबर हैं, ठीक है, 5 डिजिट्स हैं। आगे क्या बोला है, हर टीचर आस्क हर टू फॉर्म सम डिफरेंट नंबर्स। तो उसकी टीचर ने उससे इन डिजिट्स की मदद से कुछ नंबर्स बनाने के लिए बोले हैं, ठीक है। और वो जो नंबर्स उसने बनाने के लिए बोले हैं वो हमें कॉलम 1 में गिवन है और कॉलम 2 में उसके आंसर्स गिवन है, ठीक है। उसकी टीचर ने जो बोला वो कॉलम 1 में गिवन है और उसके आंसर्स हमें कॉलम 2 में गिवन है। तो हमें इन्हें क्या करना है, मैच करना है। तो चलिए कॉलम 1 में पी का पढ़ते हैं। Successor of smallest 5-digit number formed by using each digit at least once is। अब यहाँ पे आपसे सक्सेसर पूछा है, 3 चीजें ध्यान देनी है। कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले आपसे सक्सेसर पूछा है। सक्सेसर क्या होता है, आफ्टर नंबर। जैसे 29 के बाद में क्या आता है, 30, ओके। 56 के बाद में क्या आता है, 57। तो इसे हम बोलते हैं आफ्टर नंबर्स और क्या बोलते हैं, सक्सेसर। तो पहली चीज क्या है कि आपको सक्सेसर बताना है। दूसरा आगे क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो आपको ये जो डिजिट्स गिवन है, 5 डिजिट गिवन है आपको 43096, इसकी मदद से आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। अब दूसरा सवाल है कि इसमें रिपीटेशन करना है या नहीं। तो आगे क्या लिखा है, फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच डिजिट एट लीस्ट वंस इज। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे यहाँ पे आपको 5 डिजिट है, मान लो मैंने आपसे बोला होता कि 8 डिजिट नंबर बनाओ। अब आपको क्वेश्चन में अगर 5 डिजिट से गिवन है और कोई आपको बोलेगा 8 डिजिट्स का नंबर बनाओ आप, तो आपको रिपीटेशन करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको पहली चीज तो क्या कि स्मॉलेस्ट बनाना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है और आप चाहो तो रिपीटेशन कर सकते हो। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या लिखी है कि आपको हर डिजिट को एटलीस्ट वंस, एक बार तो यूज करना ही करना है। तो आपको 5 डिजिट गिवन है, ठीक है, और आपको 5 डिजिट नंबर ही बनाना है। तो क्या रिपीटेशन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। दूसरी चीज, अब आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बनाने का बोला है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाने का बोला जाए तो जो भी डिजिट्स आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे है 43096, तो आप क्या करोगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लोगे। मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर तो वैसे तो 0 आता है, फिर आ जाएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 4, फिर आ जाएगा आपका 6, फिर आ जाएगा 9। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए, जैसा मैंने आपको बोला कि जब भी आपको स्मॉलेस्ट बनाने का बोला जाएगा तो आप छोटे से बड़े में जमा दोगे। तो अगर आप 0 को आगे रखते हो तो क्या आप इसको पढ़ पाओगे, मतलब इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको हम पढ़ेंगे क्या, 3469, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में जब भी 0 गिवन हो, मतलब जो भी डिजिट्स आपको गिवन हो अगर उसमें 0 हो तो आप 0 को सेकंड प्लेस पे रखेंगे, ठीक है। 0 से बड़ा कौन सा डिजिट है, वो है 3, तो उसको आगे कर दीजिए। फिर वापस से 4 और फिर आ जाएगा आपका 6 और फिर आ जाएगा आपका 9। तो ये बन गया आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। अब आपसे क्या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछा था, नहीं, आपसे इसका सक्सेसर पूछा था, ठीक है। तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, तो ये आगे का तो सेम ही रहेगा एज इट इज, 30,469 की जगह क्या आ जाएगा, 70। तो आपका सक्सेसर क्या बना, 30,470। तो चलिए कौन से ऑप्शन में गिवन है ये हमें, ये है हमें 30,470, ये रहा आपका ऑप्शन 3rd, ठीक है। तो आपका फर्स्ट का पी का आंसर क्या आ गया, तो आप चाहो तो ऐसे नोट डाउन कर लो क्योंकि आपको आंसर्स जो है वो कुछ इस प्रकार से गिवन है। पी का है आपका 3rd, तो आप जब भी एग्जाम में सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से आप लिखते जाओगे, ठीक है। मैं आपको इसके आंसर्स दिखाती हूँ, देखिए इस प्रकार से आपको आंसर्स गिवन है, तो आप एक जगह पे नोट डाउन करते जाए आंसर। पी वाला हो गया। अब चलिए क्यू पे आ जाते हैं। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच डिजिट एट लीस्ट वंस इज। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, आपको 5 डिजिट्स आपको गिवन था, यहाँ पे आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है और हर डिजिट को आपको एक बार यूज करना है। अब डिजिट्स 5 गिवन है और आपको जो नंबर बनाना है वो 6 डिजिट है, इसका मतलब कोई एक डिजिट जो होगा वो आपका रिपीट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नहीं बोला है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोला है। और जो आपके डिजिट्स थे वो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या क्या थे, वो 4 था, एक तो 0 था और 3 था, उसके बाद में 9, 6 था, ठीक है। ये डिजिट्स की मदद से आपको बनाना था। अब आपको ग्रेटेस्ट बनाना है तो आप क्या करेंगे, ये जो डिजिट्स आपको गिवन है इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, आपका है 9। तो आप क्या करोगे,
आप 9 को 2 बार रिपीट कर दो, क्योंकि कोई से भी एक डिजिट को आपको 2 बार रिपीट करना है और ग्रेटेस्ट बनाना है, तो जो सबसे बड़ा डिजिट है आप उसको 2 बार रिपीट कर दो। 9 9, उसके बाद में उससे छोटा क्या है आपका, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 6, फिर आ जाएगा आपका 4, फिर आ जाएगा आपका 3 और फिर आ जाएगा आपका 0। सारे डिजिट्स कवर हो गए, ठीक है। और आप देखिए ये आपका 6 डिजिट जो है ये बन गया। क्या बना ये? 9,96,430। तो ये आपका ऑप्शन है, ये रहा आपका ऑप्शन फर्स्ट। क्यू का है फर्स्ट, तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि क्यू का क्या है? फर्स्ट। ओके, पी का थर्ड था, क्यू का फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। अब है आपका आर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच डिजिट एटलीस्ट वंस इज। अब जैसे ऊपर ग्रेटेस्ट बोला था 6 डिजिट, वैसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोला है। तो अभी हमने क्या करा था, बड़े से छोटे में डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। अब यहाँ पे रिपीटेशन किसका करना है, तो वापस से जैसे हमने ग्रेटेस्ट में 9 को रिपीट करा था, अब स्मॉलेस्ट में हम जो सबसे छोटा डिजिट है उसे रिपीट करेंगे। तो सबसे छोटा डिजिट आपका कौन है? चलिए यहाँ पे हम उन डिजिट्स को लिख लेते हैं। क्या है आपका? 43096। तो सबसे छोटा है आपका 0, तो आप 0 को 2 बार रिपीट करेंगे। और 0 की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जब भी 0 आएगा, ठीक है, तो जैसे आपको 6 डिजिट बनाना है तो यहाँ पे 6 लाइन खींच लेते हैं। ये आपका वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000 और ये इधर लैक आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमने 0 को 2 बार रिपीट कर लिया। अब 0 से बड़ा क्या है? 3, तो उसको हम आगे रख देंगे। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा आपका 4, फिर आ जाएगा आपका 6 और सबसे आखिरी में सबसे बड़ा नंबर। तो नंबर क्या बना? 3,04,469, ये आपका नंबर बना, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया था? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो ये रहा 3 लाख। फोर्थ ऑप्शन पे मुझे दिख रहा है, दिस इज योर आंसर। आर का 3,04,69। ओके, लास्ट तो आपको पता ही है। अब एस का वही जो बचा है वो होगा, तो एस का हम पढ़ लेते हैं फिर भी। प्रीडिसेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच डिजिट एटलीस्ट। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपसे वापस से ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर की बात की गई है। तो अभी हमने क्यू में बनाया था ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। क्या था वो हमारा ग्रेटेस्ट? 9,96,430। आई होप आप नोट डाउन करते जा रहे हैं। तो आपको इसी प्रकार से ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है। मैं आपको लिख के बता देती हूँ क्या नंबर बना था हमारा। 9 को हमने 2 बार रिपीट करा था, 9,96,430। ये हमारा अभी नंबर बना था ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब आपसे पूछा गया है इसका प्रीडिसेसर। तो सक्सेसर क्या होता है? आगे वाला नंबर। वैसे ही प्रीडिसेसर क्या होता है? पहले वाला नंबर, ठीक है। जैसे मैं बात करूं 30, तो 30 के पहले क्या आता है? 29, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्रीडिसेसर। 52 के पहले क्या आता है? 51, तो ये कहलाएगा प्रीडिसेसर। तो अब आपको इतने बड़े नंबर को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये जो आखिरी वाला है इसे हम इसका प्रीडिसेसर लिख देंगे। तो क्या बना प्रीडिसेसर? 9,96,429। ये है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, तो चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। ओके, तो अब हम आंसर्स देख लेते हैं। अब आप देखिए, आपके पास तो एक साथ क्वेश्चन, उसके नीचे आपको आंसर्स जो होंगे वो लिखे होंगे, तो आप हाथों हाथ भी कर सकते हैं। जैसे पी का हमारा क्या आया था? पी का थर्ड आया था। तो देखो बेटा, पी का आया था हमारा थर्ड, तो थर्ड एक तो यहाँ ए और एक यहाँ और एक यहाँ है, तो यहाँ पे सेकंड वाला तो आउट हो जाता है, क्योंकि सेकंड वाले में देखिए पी का क्या लिखा है? सेकंड, ठीक है। अब क्यू का जब हमने निकाला था तो क्यू का क्या आया था? फर्स्ट वाला। तो अब ये वाला बी वाला तो ऑलरेडी नहीं था, डी वाला भी आउट हो जाता है क्योंकि इसमें फोर्थ लिखा है। अब या तो आपका आंसर ए होगा या सी होगा, ठीक है। उसके बाद में आर का क्या आया था हमारा? फोर्थ वाला। तो दोनों में फोर्थ है क्या? नहीं। आर का फोर्थ वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में गिवन है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या है? सी। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि कितनी बार क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड करते हो और थर्ड वाले में भी आपको आंसर मिल जाता है आपको, क्योंकि हॉट्स में टाइम ज्यादा लगेगा आपको, ठीक है। आपको टाइम भी बचा के चलना है। तो चारों तो अभी मैंने इसलिए करवाए हैं ताकि आपको मुझे चारों एक्सप्लेन करने थे। वहां पे आप आंसर्स जो है वो मार्क करते चलना। आपको फटाफट जो है, अगर 1 2 करके भी राइट आंसर मिल जाता है तो आप उस पर टिक लगा देना। एंड में टाइम बचता है तो बाकी के पार्ट्स सॉल्व करके और आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो है सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो
हम स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे, हमको दो स्टेटमेंट गिवन है, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है। जस्ट अ सेकेंड, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, जैसे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इन दोनों का आप पढ़ोगे। उसके बाद में आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन क्या गिवन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो बेसिकली आपको करना क्या है, ऑप्शन पढ़ के कितनी बार समझ में आता है ना, तो आप ऑप्शंस भी पहले देख सकते हो। आपको इसके अंदर पहचानना है कि स्टेटमेंट 1 में जो लिखा है और स्टेटमेंट 2 में जो लिखा है उसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट 1, इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, मैं मार्क करती चलती हूँ। ओके, इन स्टेटमेंट 1, इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम DCCXLVII इज रिटन एज 767। तो आपको क्या बोला है, यहां पे चलते हैं। आपको बोला गया है कि रोमन न्यूमरल में क्या दिया है आपको, DCC, आफ्टर दैट XLVII, ये गिवन है। तो लिखा है कि इसको, इस रोमन न्यूमरल को हम क्या लिखेंगे, 767 लिखेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम में। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये सही दिया है या गलत दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया था, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको क्या मतलब, मैंने वहां पे आपको फोटोज में शेयर करा था कि रोमन न्यूमरल, जैसे आई का मतलब 1 होता है, वी का मतलब 5 होता है। ओके, तो आप उसमें से उसे नोट डाउन करके लर्न कर लेना। ओके, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, डी का मतलब होता है आपका 500। ओके, उसके बाद में 2 बार सी आ रहा है, सी का मतलब होता है आपका 100। तो 2 बार सी आया है तो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा आपका 200। उसके बाद में क्या लिखा है बेटा, XL, तो वापस से L मतलब होता है 50, x मतलब होता है 10, ठीक है, और l के लेफ्ट में आया है x, तो मतलब ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 में से 10 गया तो ये बन गया आपका 40। और VII ये तो आपको पता ही है, 5 + 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो चलिए इसको प्लस करते हैं, क्या आंसर आ रहा है, 500 + 200, ये कितना हो जाएगा 747। तो आंसर आया आपका 747, और स्टेटमेंट में क्या लिखा है 767। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाता है। ओके, चलिए अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। नंबर ऑन द अबैकस, आपको एक अबैकस दिख रहा है, इस पे एक नंबर गिवन है, नीचे क्या लिखा है, इज रीड एस। तो क्या ये जो अबैकस पे नंबर गिवन है, क्या आप इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे, 2,42,424। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अबैकस पे कौन सा नंबर गिवन है। तो चलिए चेक करते हैं, लेग पे कितना, आपको ये बीट्स काउंट करने हैं। लेग पे क्या दिख रहा है आपको, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2। ओके, तो यार लिखने की जगह मैं अंडरलाइन करती जाती हूँ, ठीक है। तो 2 लाख, क्योंकि लेग पे 2 बीट्स हैं। फिर 1000 को एक साथ पढ़ेंगे हम, 10,000 और 1000 को। तो 10,000 पे मुझे 4 बीट्स दिख रहे हैं और 1000 पे 2 बीट्स दिख रहे हैं, तो मतलब ये कितना बना 42। तो ये रहा 42,000, ये भी यहाँ तक भी सही है। फिर 100 पे 4 बीट्स है, तो ये कितना हो जाएगा 400, सॉरी 400। उसके बाद में 400, उसके बाद में टेंस पे है 2, तो ये रहा 20, और फिर वंस पे लिखा है 4। तो वंस पे क्या आपको 4 बीट्स दिख रहे हैं, नहीं, मुझे जहां तक दिख रहा है वंस पे 5 बीट्स हैं। तो आपका होना चाहिए था ये 2,42,425, लेकिन यहाँ 24 लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट 2 भी क्या है आपका फॉल्स है। तो इसी के साथ हमें क्या प्रूफ हो गया कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों फॉल्स है। अब आपको स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पहले में क्या लिखा है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। बी वाले में देखिए क्या लिखा है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। तो हाँ, हमारे दोनों स्टेटमेंट्स क्या थे, फॉल्स थे, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब नीचे सी में देखिए क्या लिखा है, स्टेटमेंट, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे डी आएगा। ओके, ये डी वाला ऑप्शन है आपका। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। अब अगर फर्स्ट ट्रू होता, सेकंड फॉल्स होता, तो हम सी पे टिक लगाते, और अगर हमारा फर्स्ट फॉल्स होता और सेकंड ट्रू होता तो हम डी पे टिक लगाते। आगे अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और फिर टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट। अब आपको वापस से 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। ओके, अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, यहाँ पे मीनिंगफुल नहीं आएगा, यहाँ पे मीनिंगलेस आएगा। ओके, आप बुक में से पढ़ रहे हैं तो वहां पे आप देखते चलिएगा, यहाँ पे मीनिंगलेस आएगा। चलिए, तो इसी के साथ आई होप आपने करेक्शन लिख लिया होगा, याद रखना जब मैं समझाऊं। अब हम
समझना स्टार्ट करते हैं। 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट है। ए में क्या लिखा है, रोमन न्यूमरल डू नॉट हैव सिंबल फॉर जीरो। ए में लिखा है कि रोमन न्यूमरल जब हमने पढ़े थे तो फर्स्ट के लिए सिंबल था, फिर सीधे 5 के लिए सिंबल था वी। ओके, 2 3 4 के लिए सिंबल था क्या, नहीं था। तो वैसे ही वो पूछ रहा है कि क्या रोमन न्यूमरल्स में, मतलब वो बता रहा है कि रोमन न्यूमरल्स में जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये चीज तो करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है आपका, इन रोमन न्यूमरल्स इफ अ लेटर इज रिपीटेड देन इट्स वैल्यूज आर एडेड टुगेदर। तो ऑप्शन बी में लिखा है कि अगर रोमन न्यूमरल में हम कोई अल्फाबेट को, कोई लेटर को रिपीट करते हैं तो हम उसकी, मतलब जैसे अगर मैं 2 बार सी लिखा था, अभी हमने करा है 2 बार सी को हमने क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था, 100 + 100 200। तो ये बात भी बिल्कुल सही लिखी गई है कि रोमन न्यूमरल में अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है मतलब आपको उसको, उसकी वैल्यू को ऐड करना है। तो ऑप्शन बी भी जो है वो आपको करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी क्या है आपका, DCDLXV इज अ मीनिंगलेस, अभी मैंने बताया था फुल नहीं आएगा, वहां पे लेस आएगा, मीनिंगलेस रोमन न्यूमरल। तो क्या DCDLXV ये क्या कोई मीनिंगलेस है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, D का मतलब होता है 500, C का मतलब होता है 100, ठीक है। ये यहाँ पे D का मतलब होता है 500 और उसके आगे आ रहा है C, तो मतलब वो ऐड हो जाना चाहिए 600, फिर वापस से D आ गया, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन यहाँ होगा कि आप इधर डी सी, इधर तो आपने, अगर आप इस डी के साथ में सी को ले रहे हो तो ये आप इसको ऐड कर दोगे, फिर इसके बाद में डी आ गया, तो वो क्या रूल क्या कहता है कि अगर लेफ्ट में आ रहा है तो आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे ये वाला जो 3rd नंबर वाला डी है ना, ये गलत गिवन है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल DCDLXV जो है, अब LX को मैं अगर लूँ तो L मतलब होता है 50, X मतलब होता है 10, तो ये हो जाएगा 60 65, V आ रहा है आगे तो 65 हो गया। तो आप पूरा सही है, सिर्फ ये जो B वाला D है गलत है। तो इसका मतलब ये चीज सही है, ये जो 3rd स्टेटमेंट है ये भी आपका क्या है, 3rd स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है। यहाँ पे लेस आएगा, फिर से मैं आपको बता दूं कि ये एक मीनिंगलेस रोमन न्यूमरल है। तो ए बी सी तीनों जो है वो तो करेक्ट है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका इसका आंसर है, नन ऑफ दीज। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है डी, नन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आप देखिए क्वेश्चंस इजी हैं, इस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस जो है मुझे इजी लग रहे हैं। सिर्फ ये है कि अचीवर्स सेक्शन में और हॉट्स में क्वेश्चन काफी लेंदी है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। कितनी बार उसको स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आता नहीं है, तो आपको बिल्कुल कामली चीजों को पढ़ना है और करना है, बहुत इजी इजी चीज है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29, उसके 4 पार्ट्स गिवन है। क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, चारों फिलअप से, और फिर नीचे आपको जैसे मैंने बताया था 4 ऑप्शंस गिवन है। तो आपको अभी मैं जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था उस तरीके से आपको सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं हम पी वाले पे। क्या लिखा है, 63,845, और उसके इक्वल टू में क्या लिखा है, एक्सपांडेड फॉर्म। तो ये तो बहुत इजी आप लोगों को आता है, ठीक है। तो जैसे 6 की प्लेस वैल्यू 10,000 है, तो 10,000 में 4 जीरोस आते हैं, तो 6 के पीछे 4 जीरोस लगे हैं। फिर यहाँ पे 3 गिवन है, और यहाँ पे 3 की जो प्लेस है मतलब वो खाली है, तो 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका 3000। मैं लिख पाऊंगी या नहीं, लिख लिया मैंने, ओके 3000 आना चाहिए। तो अब आप देखिए पी का जो आंसर आ रहा है आपका वो 3000 आ रहा है। तो ए में देखिए 300 लिखा है, तो यहाँ पे एक गलत, मतलब ये वाला ऑप्शन आपको आगे चेक ही नहीं करना है, पूरा गलत हो गया। डी वाला भी क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है, क्योंकि वहां पे 30 लिखा है, ठीक है। अब क्यू पे आ जाते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 13,460 इज, तो 13460 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 जो है आपका यहाँ पे 1000 प्लेस पे आ रहा है, तो वापस से 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 3000। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी और सी के बीच में कंपटीशन था, तो ऑप्शन बी में यहाँ पे 300 लिखा है, तो 300 तो है नहीं, क्या है हमारा 3000। तो यहीं पे देखिए आपको पता चल गया आंसर क्या है, आपका सी वाला आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अभी हम पूरा सॉल्व करेंगे, तो चलिए आगे हम समझते हैं। अब आर में क्या पूछा है, आर में बोला है देयर आर डैश नाइन्स इन। अब आपको क्या बोला है, देयर आर डैश नाइन्स इन 99,998। ये जो पूरा वर्ड्स में लिखा है, क्या लिखा है, इसको नंबर्स में लिखते हैं। 99,000, फिर क्या लिखा है 900, फिर लिखा है 98। तो आपको ये बताना है कि इसमें कितने 9 आ रहे हैं, तो कितने 9 आ रहे हैं, 4 9 आ रहे हैं, ओके। उसके बाद में आपका एस है 1,60,482 becomes when rounded off to its nearest thousands। तो जब आप इसको अब यहाँ पे समझते हैं हम, क्या गिवन है हमें,
यस, 1,60,482, इसको हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट थाउजेंड में और बताना है कि वो क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे थाउजेंड प्लेस पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, पहली चीज तो ये। तो थाउजेंड प्लेस पे जीरो आ रहा है मतलब कि या तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0,0,0,0 या फिर ये 1000 में हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर मैं पूरा बोल के बताऊं तो अभी मैंने क्या बोला था, 1,60,482। तो ये अगर राउंड ऑफ होगा तो ये हो जाएगा या तो 1,60,000 या फिर ये हो जाएगा 1,61,000। ठीक है, तो क्या रूल था, आपको एंड के 3 डिजिट्स देखने हैं। अगर ये 500 से छोटे हैं तो ये पीछे की तरफ राउंड ऑफ होगा, मतलब ये बन जाएगा 1,60,000। अगर ये 500 से बड़ा होता तो ये क्या हो जाता, 1,61,000। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्या आंसर है यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,60,000। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमारा ऊपर क्या आया था, 3,000, ये रहा 3,000। आई होप आपने आंसर्स लिखे होंगे। सी वाला जो है वो हमारा पहले ही पता था हमें आंसर। तो ये देखिए 3,000 3,000 फिर 4 भी आ रहा है और ये रहा 1,60,000। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है आपका सी। नाउ next question is your question number 30. Which of the following options represent the correct descending order of the numbers shown on the given abacuses? अब आपको यहाँ पे 4 अबैकस, मतलब उसने सिंपली डायरेक्टली आपको नंबर नहीं बोले हैं, आपको अबैकस दे दिए हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इन अबैकस पे जो नंबर गिवन है उसे आइडेंटिफाई करना है। सिंपल है, बीट्स को काउंट करना है, नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में उन नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो आप जैसे मान लीजिए आपने अबैकस पी सॉल्व करा, तो आप यहाँ पे लिखना कि पी पे कौन सा नंबर है, तो ये है 3, फिर है आपका 4 2 3 4। इस प्रकार से आपको लिखते जाना है, साथ में PQRS भी लिखना है, क्योंकि जो आपको ऑप्शंस गिवन है वो काय में गिवन है, PQRS में गिवन है। ठीक है, तो आप पहले नंबर आइडेंटिफाई करेंगे, साथ में PQRS लिखेंगे, फिर उन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे और फिर उसके साथ में जैसे जो भी नंबर आगे पीछे हो रहा है उसके साथ में आप PQ को भी आगे पीछे करते जाना, PQRS को भी, तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और फटाफट से अबैकस पे से नंबर आप लोग नोट डाउन कीजिए और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे में। चलिए आगे देखते हैं हम। तो इसी के साथ में देखिए, हमने सभी नंबर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो P पे क्या नंबर है, 34,234। फिर Q पे है 34,335। R पे 34,324। S पे है 34,222। अब कितनी बार क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े नंबर्स देखकर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो सॉल्व नहीं कर पाते, मिस्टेक्स कर देते हैं, तो इन नंबर को छोटा कर लेते हैं। सभी में क्या चीज कॉमन है, 34, तो ये 34 को आप हटा दो, है ना। उसके बाद में अब आप देखिए, अब आपको क्या देखना है, अभी भी अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या देखेंगे, अब आप सिर्फ आपको क्या देखना है, यहाँ पे बचा आपका 234, 335, 324, 222। तो अब तो इजी हो गया, आ जाना चाहिए। फिर भी नहीं आता है तो आप यहाँ देखिए 100 प्लेस पे आ जाइए। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। तो 2 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है। ठीक है, तो या तो ये वाला नंबर आएगा सबसे पहले या ये वाला नंबर आएगा। तो 35 बड़ा होता है कि 24, 35 बड़ा होता है, मतलब सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए। उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, आपका R आ जाएगा, 24 वाला। तो ये 335, 324 दोनों हो गए। अब बचा आपका 234 और 222। तो 234 आ जाएगा आपका और सबसे आखिरी में आ जाएगा आपका S। तो क्या बना आपका, QRPS। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आंसर्स देखते हैं। QRPS जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो 30 का है आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ उनकी भी हेल्प कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों में कंपटीशन भी अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छा फील होगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।